योगी ने सीमा हैदर को अपने सबसे खतरनाक उस अफसर के हवाले कर दिया जिसके नाम से आतंकी भी डरते हैं। सचिन का प्यार नहीं, सीमा हैदर के टारगेट में मोदी का वो सपना था जिसे योगी आदित्यनाथ 2024 से पहले पूरा करेंगे। एटीएस का वो सवाल जिसके जवाब में फंसकर सीमा हैदर ने उगल दी सच्चाई। उधर पाकिस्तान के अंदर मच गया हड़कंप। कहते हैं शिकारी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी एक गलती उसे शेर के जबड़े तक पहुंचा देती है। सीएम योगी ने सीमा हैदर को अपने उस काबिल ऑफिसर के हवाले कर दिया है जिस पर योगी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एटीएस सीमा हैदर से जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल सीमा हैदर के दिमाग में पहले से चल रहे थे। सीमा हैदर हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दे रही थी, लेकिन एटीएस और खुफिया विभाग के एक सवाल के जवाब में सीमा हैदर फंस गई और पूरा सच उगल दिया। सीमा हैदर की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी जासूस माता हारी की जैसी है। खुफिया एजेंसियों को शक हो गया था कि सीमा हैदर कहीं माता हारी बनकर भारत तो नहीं आई है। सीमा हैदर की प्रेम कहानी पर यकीन करने वाले पहले माता हारी की कहानी जान लें। माता हारी 1876 में नीदरलैंड में पैदा हुई थी। बचपन में ही पेरिस आ गई थी। बहुत ही शानदार डांसर बन गई थी। सेना के बड़े बड़े अधिकारी उनके कायल हुआ करते थे। अपनी अदाओं से किसी को भी दीवाना बना लेती थी। माता हारी के संपर्क में सेना और सरकार के बड़े नेता आ चुके थे और उनसे वो खुफिया जानकारी लेती थी। जब राज का खुलासा हुआ तो मालूम चला कि माता हारी एक जासूस हैं, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बेहद ही खतरनाक जासूस जो इंटेलिजेंस नेटवर्क में भी घुस सकती हैं। माता हारी खुफिया जानकारी फ्रांस को भेजती थी और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस ने कई राज्यों में कब्जा कर लिया था। बाद में फ्रांस ने ही माता हारी को गोलियों से छलनी कर खत्म कर दिया था। अब चलिए आपको वो 3 बड़ी वजह बताते हैं जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सीमा हैदर और सचिन का ये प्यार नहीं बल्कि सीमा हैदर एक खतरनाक पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट है। पहली वजह, पाकिस्तान में 70,000 का मोबाइल फोन खरीदने वाली सीमा हैदर को भारत के 13,000 की नौकरी करने वाले लड़के से प्यार हो जाता है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। जितना सचिन महीने में कमाता है, नोएडा में रहकर उतने का राशन भी उसके परिवार के लिए कम पड़ जाएगा। दूसरी वजह, सचिन और सीमा हैदर का स्टैंडर्ड देखकर कभी नहीं लगता है कि ये प्यार हो सकता है। रहना और जीना दोनों की उम्र के फासले और सीमा का हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस। तीसरी सबसे बड़ी वजह है, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान की सेना में है और चाचा पाकिस्तान की सेना में बड़े ऑफिसर हैं। सीमा हैदर खुद को अनपढ़ बताती हैं, लेकिन उन्हें 4 भाषाएं आती है। फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट मिले हैं। भारत आने से पहले अपना पाकिस्तानी फोन तोड़ देती हैं। सीमा हैदर ने 8 मई को पाकिस्तान में 70,000 रुपए का जो मोबाइल फोन खरीदा था, एटीएस को उसका बिल भी मिल गया है और इसी दिन 8 मई को ही सीमा हैदर का पासपोर्ट जारी हुआ था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 10 मई को ही सीमा हैदर ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि कोई मदद कर रहा था सीमा हैदर की, लेकिन वो कौन है सीमा हैदर उसके बारे में अभी भी नहीं बता रही है। जिस तरह से धारा प्रवाह भाषा में सीमा हैदर बात कर रही हैं, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान भेजता है। सीमा हैदर भी नेपाल के रास्ते ही भारत आई है। ऐसे में क्या नेपाल में सीमा हैदर को ट्रेनिंग दी गई या फिर पाकिस्तान के अंदर ही उन्हें पूरी तरह से तैयार किया गया, इसकी जांच एटीएस कर रही है। सीमा हैदर आखिर ग्रेटर नोएडा ही क्यों आई और यहाँ पर क्या करने वाली थी, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। इसकी वजह नोएडा के जेवर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसीलिए इस एयरपोर्ट के आसपास के लोगों के संपर्क में सीमा हैदर थी। ये एयरपोर्ट मोदी योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। हो सकता है पाकिस्तान इसे उड़ाना चाह रहा हो या फिर कुछ और बड़ी प्लानिंग आईएसआई की थी। सीमा हैदर से सच उगलवाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे काबिल ऑफिसर को मैदान में उतार दिया है। सीमा हैदर की जिम्मेदारी अब खुद आईपीएस प्रशांत कुमार संभाल रहे हैं। आईपीएस प्रशांत कुमार यूपी एटीएस के साथ मिलकर सीमा हैदर से पूछताछ कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत कुमार ने इस बात का संकेत दिया है कि सीमा हैदर को बहुत जल्दी पाकिस्तान भेजा जा सकता है। आईपीएस प्रशांत कुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, क्या वो जासूस है, इसके जवाब में स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ये मामला 2 देशों से जुड़ा हुआ है। जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते हैं, कुछ भी करना उचित नहीं है। आईपीएस प्रशांत कुमार ने कहा है कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके बाद कार्रवाई भी उसी के हिसाब से होगी।
सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से भी अब यूपी एटीएस फोन पर बात करेगी। इसके बाद सीमा के बयान और गुलाम के बयानों को मैच किया जाएगा। जांच के बाद एटीएस रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट को लखनऊ हेड ऑफिस भेजा जाएगा, जहां पर योगी आदित्यनाथ भी इसे देखेंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट की एक कॉपी दिल्ली गृह मंत्रालय में भी भेजी जाएगी और इसके बाद खुद अमित शाह भी इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे सीमा हैदर अभी भी अपनी बात पर अड़ी हैं कि वो जासूस नहीं बल्कि सचिन के प्यार की भूखी हैं और इसीलिए अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर सिर्फ प्यार में ही भारत आई हैं या फिर जासूस हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।